नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। आज हम आपके बीच में कोरोना मुक्ति का महामंत्र लेकर के आए हैं। जी हां, मात्र 11 मिनट की अलौकिक पूजा से कोरोना से मुक्ति मिल सकता है। जी हां, कोरोना के कहर से देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। हर देश के प्रमुख द्वारा राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन आखिरी आस सबसे बड़ी सत्ता ईश्वरी सत्ता है। बगैर ईश्वर शरण में गए कोरोना से मुक्ति का कोई ठोस उपाय नहीं है। हालांकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनोखी पहल से देश को जागृत किया है। कभी ताली, कभी थाली तो कभी दीप प्रज्वलित कराकर लोगों के अंदर हिम्मत दिया है। आज उसी ईश्वरी शक्ति की अलौकिक पूजा कर कोरोना मुक्ति के मार्ग बताएंगे गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 39 के सनातन धर्म मंदिर के पुजारी आचार्य अतुल कृष्ण जी, जिन्होंने हमारे पश्चिमांचल प्रतिनिधि मोहित गुप्ता को जानकारी देते हुए बताया कि कैसे मिलेगा कोरोना वायरस से मुक्ति। तो आइए देखते हैं सनातन धर्म मंदिर के पुजारी आचार्य अतुल कृष्ण जी को। नमस्कार, मौजूद हूँ सेक्टर 39 सनातन धर्म मंदिर आचार्य अतुल कृष्ण महाराज जी के पास। आए हैं गुरु जी के पास कि कोरोना महामारी के विषय में क्या सूचना देना चाहते हैं। गुरु जी, मिलाते हैं आपको। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। प्रियजनों, प्रिय देशवासियों, जैसे कि आपको सबको अवगत है कि आज पूरे विश्व में समूचे संसार में आज ये बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, लेकिन भारतवर्ष के सारे लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि हम सब ऋषियों मनीषियों की संतानें हैं। यहाँ पर अनादिकाल से इम्यूनिटी पावर हम लोगों के अंदर ऋषियों मनीषियों ने एक गिफ्ट दे रखा है। उन्होंने हमें एक उपहार रूप में दे रखा है। हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अपने दिनचर्या को हमें नियमित तरीके से करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और इसके बाद सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा औजार हमारे पास है ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की आराधना। ऐसा नहीं है कि आज विश्व में पहली बार ये कोरोना जैसी महामारी आई हो, इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी आपदाएं आई। ये एक विचारों की लड़ाई है। अच्छे विचार वाले देवता कहे गए और दूषित विचार वाले राक्षस कहे गए। आप लोगों को मालूम हो कि एक बार समुद्र मंथन की लड़ाई हुई थी। समुद्र मंथन में भी हलाहल निकला था। वो भी एक इतना खतरनाक वायरस था कि उसके धुएं से लोग मर रहे थे। आज प्राणी विचलित हैं, लेकिन उस समय पूरे ब्रह्मांड के लोग विचलित थे। लेकिन उस समय जो सद्गुणी थे, जो अच्छे विचार वाले थे, उन लोगों ने एक सूत्र निकाला और उन लोगों ने ईश्वर की आराधना की, देवादिदेव महादेव की, और देवादिदेव महादेव ने उस हलाहल का पान कर लिया। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, बिल्कुल छोटा सा मैसेज, कि हम लोगों के पास अर्थव्यवस्था नहीं है, हम लोगों के पास स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन हमें हारने की जरूरत नहीं है। हम लोग भारत के हैं, हम सिर्फ जीतने के लिए और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे पास इससे भी बड़े औजार हैं, और वो औजार है ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, पूरे साल में 365 दिन धार्मिक आयोजनों में लिप्त रहते हैं। लेकिन आज इस समय में, जिस समय हमें ईश्वर की, अपने प्रभु की दिल से आराधना करने की आवश्यकता है, उस समय हम विचलित हैं, भ्रमित हैं। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार को मैंने फेसबुक के माध्यम से आप सब लोगों को सूचित किया है कि 9:11 पर ये रुद्र का समय है, और उसी समय पे हम लोग सामूहिक संकट मोचन अष्टक का पाठ करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कम शब्दों में कि सामूहिक कार्य करने की कितनी बड़ी शक्ति होती है। एक चिड़िया थी, उस चिड़िया ने समुद्र के किनारे अंडे दिए, और समुद्र के किनारे अंडे देने के बाद वो चिड़िया चली गई अपने भरण पोषण के लिए, और उसके बच्चों को समुद्र ने अपनी लहरों में अपनी गोद में ले लिया। चिड़िया आई,
विचलित होने लगी, परेशान होने लगी अपने बच्चों को ना देख करके। किसी ने बताया कि तुम्हारे बच्चों को तो समुद्र ने अपनी लहरों में ले लिया है। चिड़िया ने समुद्र से प्रार्थना की, यह समुद्र देव, मुझे मेरे बच्चे, मेरी औलाद लौटा दो। लेकिन समुद्र ने नहीं सुनी। तो चिड़िया ने भी संकल्प लिया कि हे समुद्र, मैं तुमको सुखा दूंगी। और चिड़िया लगी चोंच से पानी भर भर के दूर फेंकने। जब कौवा आया, कौवा ने पूछा, चिड़िया रानी तुम क्या कर रही हो? तो चिड़िया ने कहा कि मैं समुद्र को सुखा रही हूँ। तो कौवा हंसा और बोला कि चिड़िया, तू पागल हो गई है, तू मूर्ख हो गई है, तू चली इस समुद्र को सुखाने के लिए। अरे तेरे को तो 7000 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी तू नहीं सुखा पाएगी समुद्र को। मालूम है समुद्र में अथाह जल है। तो चिड़िया ने कौवे से कहा कि जा जा, तू मेरी बिरादरी का है, तू मेरी कौम का है। अगर तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते हो तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे उपदेश मत दो। कौवे को शर्माई और कौवा भी लगा चिड़िया के साथ जल भर भर के दूर फेंकने। इसके बाद चील आए और अनेक पक्षी आए और यही वार्ता होती रही। देखते देखते वहां पर हजारों और लाखों पक्षी अपनी चोंच से पानी भर भर के दूर फेंकने लगे। भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई पक्षियों का सम्मेलन हो रहा है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। जब वहां पे उन्होंने मालूम किया कि क्या हो रहा है, तो चिड़िया ने बताया पूरी कथा कि मेरे साथ ये हुआ। तो पक्षीराज गरुड़ ने कहा, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कभी संभव नहीं है, ये असंभव है। तो चिड़िया ने कहा कि जाओ, उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी बिरादरी के हो, मेरी कौम के हो, तो तुम मेरे साथ लग जाओ, अन्यथा ज्ञान देने की, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। तब पक्षीराज गरुड़ भी शर्म से चिड़िया के साथ लग गए। उधर लक्ष्मी माता का ड्राइवर आया नहीं 2-3 दिन से। भगवान विष्णु से कहा कि जाओ, पक्षीराज आए नहीं, कहाँ रह गए। और जब भगवान विष्णु आए तो देखते क्या है कि पक्षियों के साथ पक्षीराज गरुड़ भी समुद्र को खाली करने में लगे पड़े हैं। भगवान नारायण ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो पक्षीराज गरुड़ ने कहा, महाराज, मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपनी कौम की आवश्यकता है, मुझे अपनी समुदाय की आवश्यकता है। मैं आज अपने समुदाय के लिए मर जाऊंगा। ये काम सफल हो या न सफल हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अपने इस शरीर को अपनी कौम के लिए मैंने समर्पित कर दिया है। और अंत में हुआ क्या कि भगवान नारायण ने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र देव ने चिड़िया के पक्षी को दिया। हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा बड़े से बड़े असंभव कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए इस कलयुग में संकटों के नष्ट करने वाले संकट मोचन हनुमान जी महाराज की आराधना करने के लिए मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं। अपने घरों में अपने परिवार के साथ आटे का दीपक बनाएं और उसमें घी या तेल से दीपक जलाएं और 9:11 से परसों शनिवार से 9 तारीख से 9:11 से 11 मिनट की पूजा करनी है, आराधना करनी है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा आप लोग अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और भी जो इस देश के स्वास्थ्य के लिए, इस विश्व की स्वास्थ्य के लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करना चाहते हैं, वो सारे लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं और अपने देश के लिए ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग समझदार हैं, क्योंकि आप सब लोग ईश्वर की और ऋषियों मनीषियों की संतान हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तो आपने देखा कि सनातन धर्म मंदिर के पुजारी आचार्य अतुल कृष्ण जी ने कैसे अपने घरों में अपने परिवार के साथ आटे का दीपक बनाकर देसी घी या तेल से दीपक को जलाएं। शनिवार सुबह 9:11 से 9:22 तक 11 मिनट की अलौकिक पूजा करने के बारे में आपको बताया। आप सभी अपने अपने परिवार में भगवान का स्मरण करें, कोरोना मुक्ति के मार्ग पर चलें। तो ये थी अब तक की कोरोना मुक्ति से खास उपाय। तो आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया संग, कहीं मत जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।